नीट छात्रे में एक बड़ा मोड़ निकल कर आया है। देखिए, आपको बताऊं तो नीट छात्रा का मामला बढ़ते जा रहा है। 20 दिन हो गए लेकिन अब तक गुत्थी नहीं सुलझ रही है। कल विजय कुमार सिन्हा जो है वो छात्रा के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की, उन लोगों को ये कहा कि जल्द से जल्द मामला सुलझ जाएगा। लेकिन क्या सच में? अब देखिए, इस मामले में बड़ा मोड़ निकलकर सामने आया है। एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है और ये अपडेट दरिंदों की खैर नहीं, ऐसा अपडेट है। देखिए, सबसे पहले आपको बता रही हूं कि नीट की एक छात्रा के साथ गलत काम किया गया। यह मामला आपको पता है, उसमें चल रही एसआईटी ने बड़ा कानूनी कदम उठाया है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अब इस केस में पोक्सो एक्ट जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही अब इस मामले की सुनवाई सामान्य अदालत की बजाय पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में की जाएगी। जी हां, देखिए, जानकारी के मुताबिक एसआईटी को फॉरेंसिक साइंस लैब से मिली रिपोर्ट में मृतका के अंडरगारमेंट्स पर पुरुष के स्पर्म पाए जाने की पुष्टि हुई थी। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ है कि पीड़िता नाबालिग थी। अब इन्हीं तथ्यों के आधार पर जांच टीम ने कोर्ट में पॉक्सो एक्ट जोड़ने की अनुमति मांगी थी, जिसको लेकर मंजूरी मिल गई है। यानी कि यहां पर एक सफलता नजर आ रही है। देखिए, अब तक ये मामला सामान्य अदालत में विचाराधीन था, लेकिन पॉक्सो एक्ट जुड़ने के बाद केस का ट्रायल विशेष पॉक्सो कोर्ट में होगा, जहां नाबालिगों से जुड़े यौन अपराधों की सुनवाई को प्राथमिकता और संवेदनशीलता के साथ की जाती है। इससे जांच की सुनवाई और प्रक्रिया और सख्त कानूनी दायरे में आ गई है। जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पॉक्सो एक्ट जुड़ने के बाद आरोपियों पर आरोप और गंभीर हो गए। अब अपराध की प्रकृति, पीड़िता की उम्र और फॉरेंसिक साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केस की दिशा तय होगी। एसआईटी पहले से ही इस मामले में कई पहलुओं की गहन जांच कर रही है, जिससे मौत की परिस्थितियां, संभावित आरोपियों की भूमिका और घटनाक्रम की पूरी कड़ी शामिल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है और हर पहलू की जांच की जा रही है ताकि पीड़िता को न्याय दिलाया जा सके। लेकिन अब जिस तरीके से अनुमति मांगी गई थी पॉक्सो एक्ट जोड़ने की, तो वो मिल गई है और अब ये सामान्य अदालत के बजाय, बताऊं आपको कि अब ये जो केस है वो सामान्य अदालत के बजाय पॉक्सो की विशेष अदालत में की जाएगी। ये मामला 20 दिन से ज्यादा हो गया। पप्पू यादव से लेकर तमाम विपक्ष इस मामले पर कब सुलझेगा ये जवाब मांग रहा है, तो वहीं कोर्ट से बड़ी मंजूरी मिली। और देखिए, ये कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है, बड़ी बात है, क्योंकि अब इस मुद्दे को, ये जो नीट छात्रा का मामला है, इसको और संवेदनशीलता के साथ सुलझाया जाएगा। क्योंकि जब जो सामान्य अदालत के बजाय अगर ये पॉक्सो की विशेष अदालत में सुलझाया जाता है, तो वहां पर इस मुद्दे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो नीट मामले में ये एक बड़ा अपडेट निकल कर आया, बड़ी बात निकल कर आई, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस इसको सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे शुरुआती पुलिस का जो बयान था, तो इनिशियल स्टेज पर, उस पर तो आप देखिए कहीं ना कहीं पुलिस अपनी बातों को छिपा रही है, मतलब उस बयान पर भद पिट रही है, क्योंकि वैसा तो हुआ नहीं जो पुलिस ने कहा था। जब एफएसएल की रिपोर्ट आती है तो उसमें तो कुछ और ही पाया जाता है। तो ऐसे में कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसको पॉक्सो एक्ट जो है इसमें जोड़ दिया है, उसकी अनुमति दे दी है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।